Assalamualaikum students. I hope you people are doing good. Welcome to our YouTube channel. जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बड़ी अहम खबर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अ, आपके जो पेपर्स होने जा रहे हैं ग्रेड 9 के, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रही होगी। उसके अंदर मैथ्स के पेपर में ई शीट जो है वो यूज होगी और OMR शीट यूज होगी एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए OMR शीट गिवन होगी। ठीक है जी। और जो आपके पास ई शीट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगी। और इस बार ऐसा है कि ई शीट के साथ ही आपके पास जो है वो ग्राफ पेपर भी एंड वाले पेपर में मौजूद होगा। अब ये ई शीट किस तरीके से यूज करनी है, फिल किस तरीके से करनी है, OMR शीट किस तरीके से फिल करनी है, हमने अपने डिफरेंट सेशंस में ये बात बताई है। लेकिन यूट्यूब पे और डिफरेंट ऑनलाइन फोरम्स के थ्रू ये बात बताने का मकसद ये है कि एक वास्ट मास ऑफ स्टूडेंट्स तक ये बात जो है वो पहुंच सके। अच्छा भाई, इसमें सबसे पहली बात ये है कि OMR शीट और ई शीट। OMR शीट एमसीक्यूज के लिए है। OMR शीट को कैसे फिल करना है सबसे पहले वो बता देते हैं। पहले पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि रोल नंबर भी मौजूद है कि आपने जो है वो रोल नंबर को भी इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए, अब आपके सामने प्रॉपरली नजर आ रही होगी आपकी OMR शीट। इसको फिल करने का तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगी सारी चीजें। बिल फर्ज एग्जांपल के तौर पे आपका रोल नंबर है ये। इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ये फिल करना है जैसे बचपन में करते थे। पूरा कलर करना है 100%। बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, ये भी ख्याल करना है। और कुछ मिस भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कलर करना है। बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो इन्होंने मैनुअल चेकिंग की तो ठीक है, लेकिन सुना है कि OMR स्कैनर्स बाय कर लिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चेकिंग भी स्कैनर के थ्रू है। अच्छा, दूसरा नंबर आपके पास कौन सा है, 1, तो 1 को हाईलाइट कर लेते हैं और बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, 4। फिर क्या है आपके पास, 4। तीसरे नंबर पे क्या आ गया, 4। तो 4 को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, 3। 3 को अब कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। जो नंबर जहां पर आ रहा है उसी पोजीशन पे उसको कलर करना। फिर आ गया जी 2। ये देखें, 2 के नीचे 2। ठीक है जी। दोबारा 1 आ गया। तो इट इज पार्ट ऑफ योर OMR शीट। ठीक है, OMR शीट के थ्रू ही आपने अपना रोल नंबर जो है वो भी लिख लेना है। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब हम नीचे चलेंगे। ये आपके सामने क्लास के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना क्लास बता देंगे, अपनी क्लास बता देंगे, 9 क्लास ग्रुप बताएंगे। साइंस ग्रुप है आपका या कॉमर्स का ग्रुप है, क्योंकि कॉमर्स का ग्रुप भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे डेट आ जाएगी और आपके पास कौन सा आप एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025 का देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, ये SSC पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, पार्ट 1 है। ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम पूछिएगा,
सेंटर नेम वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से ये शीट जो है वो आपके पास फिलअप हो जाएगी। अब चलते हैं जी नीचे। तो अब आप इसमें देख लें, नीचे आ जाएं तो ये आपको इधर जो है ना वो एक्सप्लेन भी किया गया है कि करेक्ट मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड क्या है। कंप्लीट फिल करना है, ऐसे सिर्फ आउटर लाइन फिल नहीं करनी है, कोई निशान नहीं बनाना है, कंप्लीट फिल करना है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाए, इन्विजिलेटर साइन यहाँ पर आ जाएगा। सही है। और ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप गलती ना करें, ऐसा ना करें कि इन्विजिलेटर साइन की जगह अपना करो, या इन्विजिलेटर ही करेगा सर। ठीक है, आपने नहीं करना, और यहाँ पे आपने साइन करना। ठीक है। अब जी नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखी हुई हैं, ये गौर से आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस, किस में कितने क्वेश्चंस करने हैं, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। 6 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी में, सेक्शन सी में करने हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि है एमसीक्यूज का, और जो कि है आपके पास OMR शीट। ठीक है, इसमें इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है, तो बॉल पॉइंट जरूर लेके जाना है। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है टू मार्क योर आंसर्स। डू नॉट यूज पेंसिल, नहीं यूज करनी, जेल पेन यूज नहीं करना है, मार्कर यूज नहीं करना है, वरना चेकिंग फोल्ड नहीं करना है, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये OMR स्कैनर पे ही ये चीज चेक होगी। ठीक है, तो इस इन सब चीजों को आपको ख्याल रखना है। कोई स्टेन नहीं लगा हुआ होना चाहिए, स्टेन लगा हुआ होगा तो आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा और रिटर्न करवा। अगर आप ब्लू से कर रहे हैं, फर्स्ट का आंसर बी आपको लग रहा है, आपने बी को कंप्लीटली सर्कल कर देना है, ख्याल से करना है, बाहर ना निकले। ठीक है। दूसरे का आंसर आपको सी लग रहा है तो सी को इस तरीके से कंप्लीटली फिल कर लेना है आपने, ना मिस होना चाहिए कुछ। ठीक है, जैसे बचपन में करते थे वैसे ही पूरी पूरी फिगर को आपने कलर करना है, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग ई शीट की जाने। ई शीट आप देख लें, ये मौजूद है आपके पास। इसमें जहां तक आपके पास लाइन है ना, आपने वहीं तक लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये रेड लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये है आपके पास। बस यहाँ से बाहर नहीं, ऊपर नीचे नहीं, बस इधर जो काम इसके अंदर होगा, इस रेड लाइन ये जो मैंने बनाई है वो चेक होगा। ठीक है, सिर्फ आपके पास ये जो पोर्शन है, ये आपका वर्क एरिया है, इसी में आपने सारी वर्किंग करनी है। ठीक है, ये आपका वर्क एरिया। अब इसको आप 2 पोर्शंस बना के भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 2 पोर्शन आप बना लें। आपको लगता है जगह कम है, मेरा क्वेश्चन लेंदी है, तो आप इसके 2 पोर्शन भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये इसीलिए आपको दे दी, और ये मैं कहीं और से नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की वेबसाइट से ही आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आप आराम से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची BSEK.edu.pk की वेबसाइट पे जाके आप ये अपने पास भी सैंपल पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से, क्योंकि एक क्विक वीडियो का प्लान है ताकि सब लोग आराम से इसको देख सकें। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, जल्दी से कोई क्वेश्चन जो कि लगता है कि पेपर में भी लाजमी आ जाएगा, वो हम देख लेते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी और आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम मजीद क्वेश्चन भी ई शीट पे करके दिखा दें। तो एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो है 2x इज इक्वल्स टू 9 - 3x² और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है देख लेते हैं। तो सॉल्व किस तरीके से करना है कि पहले तो हम लोग जो है वो इस इक्वेशन को लिख लेंगे अपने पास, 2x - 9 - 3x²। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, 3x² के साथ माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस।
ठीक है, और ये इक्वल्स टू, ठीक है, 2x पहले से मौजूद है, प्लस के साथ ही रहेगा। 9 यहाँ पे प्लस के साथ है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ए की वैल्यू है जनाब 3, बी की वैल्यू है भाई 2, और सी की वैल्यू क्या है, -9। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें, बी की जगह आप लिख दें 2, ठीक है, बी जहां जहां आएगा वहां पे आएगा 2, ए जहां पर आएगा वहां पर आएगा 3, और सी जहां पर आएगा, सॉरी 4, ऐसा सी जहां पर आएगा वहां पर आएगा -9। ठीक है भाई, नीचे आ गया 2, ए की जगह क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 4 3 12, और आप देख लें कि 12 × 9 जो है वो कितना हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे, कोई चांस हम लोगों ने नहीं लेना, बोर्ड का पेपर। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 9 कितना आ जाएगा, 108, और डिवाइडेड बाय 2 × 3 क्या आ गया, 6। अब असल मकसद ये क्वेश्चन समझाना नहीं है, असल मकसद ये है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से पेपर में करेंगे। ठीक है, पेपर में इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, सही है, इस तरीके से ये चलेगा पूरा क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आपको ये फील हो कि यार ये जगह जो है ना वो हमारे पास नीचे इतनी ज्यादा नहीं बचती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर नीचे जगह इतनी ज्यादा नहीं बचती, तो फिर उसका भी तरीका हमारे पास मौजूद है। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपने क्या करना है। उसमें आपने यहाँ पे एक आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, स्केल के साथ, पेंसिल से। और फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जगह मौजूद नहीं है, तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और फिर बाकी का काम आप इस तरफ करने लग जाएंगे, यहाँ पे करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 112 मौजूद है, और 112 का कोई भी रूट नहीं होता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 112 का हम ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। अब ये जो हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं, इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रखेंगे। 2 आ रहा है 4 टाइम्स, इसका मतलब है दो पेयर बन रहे हैं 2 के, और दो 2 बाहर आ जाएंगे, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 6। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपके पास जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर अंदर सब चीजें आ जाएं। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारा बॉर्डर एरिया है, इसके अंदर अंदर सब चीजें हमारे पास आनी चाहिए। सही है जी। तो मजीद अगर इसके अंदर आपकी कोई भी थ्योरी हो, या कोई भी चीज आप लोगों को इसके अंदर समझनी हो, तो यू पीपल कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और हम इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू ये सारी बात समझा दें। ठीक है जी। तो अब इस रेड लाइन के अंदर जितना लिखा हुआ है उतना चेक होगा, इस रेड लाइन के बाहर अगर कोई भी चीज चली जाएगी तो वो चेक नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा तो वो चेक नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं करना है, यहाँ पे नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना, इधर भी नहीं लिखना। ठीक है जी, सिर्फ इन लाइंस में ही आपको लिखना है। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड डू लेट अस नो about the quality, and the about anything if you people want to ask. So that's it from this video. Inshallah, meet you next time. Thank you. Allah Hafiz.